लूसीफर की ऑफिस धरती पे ही थी। आपको एक बात ध्यान रखना है, दुष्ट आत्मा जब धरती पे थे, वह उसके बीच में मदसा जो कर रहा था परमेश्वर और इंसान के जो धरती पे उस समय थे आदम से पहले, वो लूसीफर ही करते थे। क्या करते थे? और लूसीफर चाहता था मेरी स्तुति हो। किसकी? मेरी स्तुति कौन करे? जो धरती पे लोग रह रहे थे वो चाहता था मेरी महिमा हो। और उसने क्या किया? इसलिए कहता है मैं आकाश में अपनी सिंहासन बनाऊंगा। वो राजा बनने की शौक उसकी पैदा हो चुकी थी। वो मन में सब चीजें विचार लिया था कि मैं क्या करूंगा, पर परमेश्वर ने उसे नीचे गिरा दिया और उस धरती के वो साम्राज्य का और अपने सेना के साथ उसे कब्जा किया धरती को। और धरती बाइबल कहती है एक बहुत खूबसूरत जगह थी। क्या कहती है? और इसके ऊपर वो हुकूमत कर लिया। परमेश्वर ने कहा अब इस धरती को भी छीनने का टाइम आ गया। पहले वो जल प्रलय से वहां के लोगों को मारा और फिर उसे क्या किया? अदन के बगीचा में आदम को बनाया। क्या बनाया? ये सारे स्टोरी आपको पता है। और वो राज छीनकर, शैतान से छीनकर आदम को दे दिया। कौन दिया? परमेश्वर। कौन दिया? इसलिए आदम को कहता है फूलो फलो और पृथ्वी भर जाओ और उसको अपने बस में। इस धरती का मालिक कौन था? आदम। कहता है तू इसे अपने बस में। उससे पहले कौन था? लूसीफर। उसको बस में किया था। उसके बाद लूसीफर से परमेश्वर ने छीना और आदम को दे दिया, हमें और आपको दे दिया। पर शैतान हमसे, आदम से ऐसे छीन नहीं सका, तो उसे परमेश्वर के खिलाफ भड़काया। क्या किया? सांप से कहता है कि ऐसा ऐसा बात है कि उसने कहा है कि सब फल खाना, इसका नहीं खाना। शैतान ने क्या झूठ बोला उसको कि तुम्हें बुद्धिमान हो जाओगे। क्या हो जाओगे? तुम्हारी बुद्धि बढ़ जाए। अरे ऑलरेडी तुम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हो। शैतान से ज्यादा बुद्धि इंसान के पास है। आपको मैं बताऊंगा शैतान मूर्ख है, बाइबल से बताऊंगा। वो बुद्धिमान नहीं है, वो सबसे ज्यादा मूर्ख है आपसे। पर आपको कम मूर्ख बनाता है, परमेश्वर के प्रति भड़काता है। और जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं तो आपसे ज्यादा बुद्धिमान बन जाते हैं और आप मूर्ख बनते हैं। और यही काम आदम के साथ शैतान ने किया कि उसे परमेश्वर जो कहा था उसके अगेंस्ट उसने किया। और जैसे ही वो फल खाया, आदम अपना अधिकार लूसीफर को दे दिया। फिर से लूसीफर का अधिकार, धरती का कब्जा, साम्राज्य अपने हाथ में लिया। और वही नहीं लिया, जैसा इफिसियों के 6 अध्याय उसका 12 वचन कहता है कि अंधकार की हाकिम का हेडक्वार्टर आसमान में है, वहां भी वो अधिकार जता लिया। और अब वहां से वो कंट्रोल करता है पूरी धरती का। और आपको पता होगा कि यीशु मसीह को शैतान जब परखने आया तो क्या बोला? तू मुझे प्रणाम करेगा तो सारा अधिकार। इसका मतलब इस धरती के अधिकार कौन कर रहा है? शैतान। और वो अब धरती का भी अधिकारी बना और उसका हेडक्वार्टर कहां है? आसमान में। आगे मैं आपको बताता हूं। अब क्या हुआ? जो लोग धरती पे थे उसका क्या? वो कहां गए? उसके बारे में क्या हुआ? बोलते दुष्ट आत्मा अभी की पैदा हुई है। नहीं, ये उस टाइम से है। और इसे अब परखने की और पकड़ने की क्षमता आपको लूसीफर को जानना है। लूसीफर अब क्या कर रहा है? उस दुष्ट आत्मा को इस्तेमाल कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? जैसे घोड़े पे बैठा हुआ एक इंसान चाबुक मारता है और वो काम करता है। क्या करता है? क्या करता है? उसी प्रकार दुष्ट आत्मा को चाबुक मारने वाला कौन है? पर जैसे ही आप कितना भी कमजोर है, फिटनेस में है, आपके दिल
चलने में मुसीबत में हैं आप, पर जब तक आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, शैतान आपकी खिड़की के अंदर से आपके घर में नहीं आ सकता। जिस दिन आप परमेश्वर की बात तोड़ते उसी दिन आपके घर में वो आता है। ऐसे उसकी हिम्मत नहीं है कि आपको छू ले। और वो हर वो व्यक्ति के साथ परमेश्वर शैतान की दुष्ट आत्मा है जो परमेश्वर की बात नहीं मानता है। ये मैं आपको साबित करूंगा इस 7 वीक में। हर वो व्यक्ति, चाहे वो किसी भी तरीके से प्रभु के विश्वासी है, और उसको इसीलिए वो भरने नहीं देता है दुष्ट आत्मा। आप बताओ, आदम को सिर्फ शैतान ने बहकाया कि तू ही फल खाएगा तू बुद्धिमान हो जाएगा, और इसके बाद उसका सारा अधिकार कौन ले लिया? सारा हुकूमत कौन ले लिया? शैतान अपने हाथ में वापस ले लिया। उसी प्रकार जिस दिन आप परमेश्वर के वचन, जो लिखी हुई वचन को आप नहीं मानते हैं, उस दिन आपके जिंदगी के ऊपर कंट्रोल शैतान की होती है। और शैतान किसके द्वारा आपको कंट्रोल करता है? दुष्ट आत्मा के द्वारा। एक बात मैं आपको बताता हूं। नाइजीरिया के अंदर एक लड़की बहुत बड़ी परमेश्वर की दासी थी, और वो बड़ी चर्च लगाती थी, कुछ बड़ा बड़ा करती थी। आज से ये 1972, 73, 83 की बात है, उस टाइम का। तो बहुत सारे गुंडे तलवारें लाठियां लेकर उस चर्च में घुस जाते हैं और उसे मारने के लिए लड़की को। अचानक कुछ लड़की जो प्रचारक थी घुटने में जाती है, बोलती, परमेश्वर मैंने खराई से तेरे साथ चला हो। और इतने में क्या होता है, जब वो तलवार चलाने वाले आते उसके नजदीक आने लगते हैं, इतने में उसकी क्या होता है पता नहीं, वापस जितने 15, 20, 50 जितने भी लोग थे वापस भागने लगते हैं। वो भाग जाते। महीना 1.5 महीना के बाद उसका जो मेन एक्स जो होते ना झगड़ा, वो आते हैं उस चर्च के पास, बोलता है, भाई साहब मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतने बड़े सैनिक है। बोला, मेरे पास सैनिक है? कौन बोला? बोलता, नहीं, उस दिन हम लोग जो भागे उसका वजह यह था कि आपके चारों तरफ देखे घोड़े में तलवार लिए हुए सैनिक को हमने देखा है। हालेलुया। बोला कि चारों तरफ में हमने देखा है अपने आंखों से। बोलता है, नहीं, हमारे पास कोई नहीं जीत सकता। बोलता है, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। बोलता है, नहीं, हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं और वही परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। आमीन, हालेलुया। अब ये घटना मैंने क्यों आपसे बता रहा हूं कि जब आप परमेश्वर की बात मानते हैं, परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता है आपकी रक्षा करने के लिए, और वो आपको कभी किसी चीज से नुकसान नहीं होने देगा। पर जब आप परमेश्वर की बात नहीं मानते हैं और परमेश्वर के कहे हुए वचनों पे नहीं चलते हैं, परमेश्वर की तरफ से आपकी सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिलती, आपकी रक्षा करने वाला। आप बोलेंगे कि विश्वासी को सिर्फ मिलता है। हाँ, आप विश्वास करते उसी को स्वर्गदूत दिया जाता है, अविश्वासी को नहीं दिया जाता है। मैं आपको लिख के देता हूं। इसलिए परमेश्वर को जानने वाले व्यक्ति को और बपतिस्मा लेने वाले व्यक्ति को एक बात याद रखना है कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए परमेश्वर दूतों को नियुक्त किया है। तुम जिधर भी जाओगे वो तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसलिए शैतान दुष्ट आत्मा को इस्तेमाल करता है। और देखो, आपको पता होगा कभी कभी दुष्ट आत्मा इतना प्रचंड होते हैं, बाइबल में लिखा है कि उस चैन से बांधा गया था, चैन तोड़ दिया, अपने शरीर को पत्थरों से मारता था, क्या क्या करता था ना। उसके बाद इतनी ताकत आ जाती है दुष्ट आत्मा अंदर एंटर करने वाले भाई। वो 4 आदमी के अकेला वो पट मार सकता है, इतनी उसकी पावर होती है। पर इन चीजों को आपको बताकर मुझे क्या फायदा होने वाला? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दुष्ट आत्मा हर एक फैमिली के अंदर है जो परमेश्वर की बात के नहीं मानता। जैसा आदम परमेश्वर की बात नहीं माना और उसके बाद उसको मुसीबत को झेलना पड़ा और अपनी सारी जिंदगी के ऊपर के अधिकार को वो किसको देना पड़ा? उसको, लूसीफर को, शैतान को। उसी प्रकार आज भी जब आप परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, तब आपके जिंदगी ऊपर शैतान के अधिकार होता है। और जब आप परमेश्वर के अधिकारों को, परमेश्वर के नियम के अनुसार कोई पास्टर, कोई सेवकाई चल रही है, उस पे कितने भी षड्यंत्र कोई कर ले, कभी भी वो कामयाब नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसका रक्षा करने वाला कोई और है। आमीन, हालेलुया। और यही मेन सीक्रेट है।
हालेलुया। शैतान चाहकर भी आपको छू नहीं सकता। आप बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या कौन जादू टोना कर दिया, थोड़ा देखिए, प्रार्थना कीजिए। मैं कहता हूं परमेश्वर के बात मानिए, जो भी जादू टोना किया वो जादू टोना की आत्मा को जाना पड़ेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।